टुडे आई टॉक अबाउट क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज है हमारा 12.1। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 12.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखिए। यानी कि जिसमें जो फिगर यहाँ पे दिया गया है उसमें कौन सा शीर्ष है कौन सा भुजा है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है शीर्ष। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसे कहते हैं। तो जो यहाँ पे ए दिया हुआ है वो शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये डी बी सी जो भी है यहाँ पे शीर्ष, यानी कि एक पॉइंट जो है पॉइंट को हम शीर्ष कह सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं भुजा क्या है। तो देखिए भुजा किसे कहते हैं। ए बी एक भुजा है, ए ई एक भुजा है, ई डी भी और सी डी और बी सी, यानी कि दो पॉइंट मिला करके जब भी देखिए, यानी कि ये ए पॉइंट हो गया ये बी हो गया, दो पॉइंट मिला करके आपस में कोई भी एक रेखा का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका बी देखते हैं। ए बी भुजा है, ए डी भी भुजा है, बी सी भी भुजा है यहाँ पे, और सी डी भी भुजा है। ठीक है, अब इसमें शीर्ष देखते हैं कौन कौन सा है। तो ए यहाँ पे शीर्ष है, बी भी शीर्ष है, सी और डी क्या है यहाँ पे शीर्ष है। ठीक है, तो ये 2 नंबर हमारा देखते हैं क्या है। फिगर बनाना है, बहुभुज फिगर बनाना है, उसका अभ्यंतर को छायांकित करना है, यानी कि अंदर के पार्ट को छायांकित कलर करना है, और अंदर और बाहर में एक पॉइंट देना है और उसका नामांकन भी करना, नाम भी देना है। ठीक है, तो एक हम बना लेते हैं। ये हो गया बहुभुज। ठीक है, तो इसे कलर कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, ऐसे ऐसे आप अच्छे से कलर कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके अंदर एक बिंदु खींचना है और इसके जस्ट बाहर भी एक बिंदु खींचना है। अभ्यंतर यानी कि अंदर और बाह्य मतलब कि बाहर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट खींच के बताती हूँ। एक यहाँ पे पॉइंट मैं दे रही हूँ। ठीक है, जिसका नाम ए डाल दीजिएगा आप लोग, और इसके बाहर भी एक पॉइंट दे दीजिए जिसका नाम बी डाल लीजिएगा। ऐसे ही करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 1, 2 और 3 को देखिए एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ए है, कौन सी आकृति बहुभुज है। ठीक है, कौन सा आकृति यहाँ पे बहुभुज है, यानी कि जिसके पास बहुत सारी भुजाएं हैं। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि भुजा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक लाइन है उसे भुजा मानते हैं हम लोग। ये लाइन ये इसमें बहुत सारा लाइन है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बहुभुज हो गया। और 2 में तो कोई भी भुजा नज़र नहीं आ रही है, ये तो ऐसे ही कर्व के जैसा बना गया है। बट यहाँ पे आकृति 3 में देखिए ये लाइन है, ये जो है ऐसे ऐसे वो सारे लाइन से, इसका मतलब है कि ये भी बहुभुज है। आकृति 1 और आकृति 3 क्या है, बहुभुज है। अब बी नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, कारण बताइए। तो क्या है, आकृति यहाँ पे 2 जो है बहुभुज नहीं है, और कारण इसका ये है कि इसमें कोई भी रेखाखंड नहीं है। ठीक है, आफ्टर ऑल रेखाखंड होगा तभी तो वो भुजा होगा उसमें, इसलिए आकृति 2 में रेखाखंड नहीं है, इसके कारण यह भुजा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि संभव है तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। यदि संभव है तो, अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, बट संभव है तो हमें इसके क्या करना है, आकृति को खींचना है। एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं हो। तो देखिए एक बंद आकृति और बहुभुज नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे 2 जो आकृति यहाँ पे दिया गया था वो बंद तो था बट बहुभुज नहीं था, क्योंकि इसमें कोई रेखाखंड नहीं है। तो इसी टाइप से हम लोग ये बना सकते हैं। मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर ए हो गया, ये बंद भी है बट बहुभुज नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं बी नंबर, केवल रेखाखंड से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं है। रेखाखंड से बनाना है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक रेखाखंड हमने बना दिया, 3 रेखाखंड है, बट क्या ये बहुभुज है, बिल्कुल नहीं, ये बहुभुज नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सी नंबर, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। तो क्या ये संभव ही नहीं है हमारा क्वेश्चन।
कम ख़त्म होता है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।